अथ पंचमोध्याय भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। राजोवाच सागमध निधा धागमधे निसा सागमध निधा धागमधे निसा भगवन्तं हरिं काय न भजन्त्यात्मवित्तमः विषमशान्तिकामानां कनिष्ठाविजितात्मनाम्। राजा नेमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं है तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। चमसुवाच मुख बहुरूपादे पुरुषस्याश्रमे चत्वारो जयगिरे वर्ण भूमिर्प्यादयः पृथक् य एषा पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यव्रजानन्ति पराभ्रष्टः पतन्त्यधः। अब 8वें योगीश्वर चमस जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रजतम प्रधान वैश्य और चरणों से तमह प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसीलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधःपतन हो जाता है। दूरे हरि कथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तना स्नेह शूद्रादयश्चैव तेनुकंप्या भवादृशाम्। बहुत सी स्त्रियां शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से बहुत दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों के दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। विप्रराजन्यवैशोच हरे प्राप्ता तदधिकम् श्रोतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्यन्नायवादिनः। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, वेदाध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं, फिर भी वे वेदों का असली तत्व न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। कर्मण्यको वेदः सदा मूर्खः पंडितमालिनः वदन्ति चाटुकान् ययमध्वगिरोत्सुकाः। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी बिली बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मुंह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। रजसा घोर संकल्प कम कहि मन्यवः दाम्भिकमानिनः पाप विहसन्त्यच्युतप्रियान्। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वदन्तु ते न्यूनमुपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यः परेषु चाशिषः यजन्ते श्रेष्ठान् विधान दक्षिणं प्रीत्य परं गन्ति पशूनतद्विदः। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ कर्म भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते तथा दक्षिणा तक नहीं देते। जो कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीव को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते रहते हैं। श्रिया विभूत्या विजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण फलेन कर्मणा जतस्मयेनान्धो धियः सहेश्वरान् ततो मन्यन्ति हरिप्रियान् कलान्।
धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। सर्वेषु शाश्वतमवस्थितं यथा कामात्मानं अभीष्टमीश्वरं वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां वदन्ति वार्तया। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम है, परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते हैं। लोके व्यपायामि क्षमदसेवा नित्यास्तु जन्तोर्न एतत्रेषोऽग्निना व्यवस्थितेषु विवाहयज्ञ सूराग्रहराशु निवृत्तिरेष्टा। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्य की ओर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे उसमें पवित्र करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और श्रोत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन। वास्तव में उसकी ओर से लोगों का हटना ही श्रुति को अभीष्ट है। धनं च धर्मैक फलं च तो वै ज्ञानं सर्वे ज्ञानमानुपशन्ति गृहेषु योजन्ति तानि वरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अप्रोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग गृहस्थी के स्वार्थों में या कामोपभोग में ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। यज्ञानभक्षो विहितः सुराय तथा पशुरान् अनन्नहिंसा एवं व्यवायः प्रजया नरत्या इमं वेषधं न विदुः स्वधर्मम्। श्रोत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलभन भी विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। ये त्वनेवन्वेदो सन्त सदा सदभिमानिनः पशुन्द्रुहान्ति वे श्रद्धा प्रत्यखादन्ति ते चैतान्। जो इस विशुद्ध धन को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। ये धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वालों को खाते हैं। विशन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम् मृतके सारो बन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेह्यः पतन्त्यधः। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा और सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। ये कैवल्यं सम्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढता त्रैवर्गिकाया क्षणिका आत्मन्घातयन्ति ते। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया, जो पूरे पूरे मूड भी नहीं हैं, वे अधूरे न इधर के हैं न उधर के, वे धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। एते आत्महानो शान्ता अज्ञानिज्ञानमानिनः सीदन्ते कृत्यावे कालध्वस्तमनोरथा। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नहीं। हित्वात्याय सरक्षिता गृहापत्य सुरक्षयः तमविशन्त्य निक्षन्तो
वासुदेव परामुखा। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु इन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना ही पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। राजोवाच तस्मिन् काले स भगवान् किन्मरणः कीदृशो नृभिः नाम्ना वाक्येन वेदेन पूज्यते तदिहोच्यताम्। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य के नामों से और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः नानावर्णाभेदाकारो नानैव वेदेन युज्यते। अब नवे योगीश्वर करण भाजन जी ने कहा, राजन, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। कृते शुक्लश्च कर्माः जटिलो वल्कलाम्बरः कृष्णचिनोपवीताक्षान् बिभ्रद्दण्डकमण्डलम्। सत्य युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वल्कल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञ पवित्र रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। मनुष्यस्तु तदा शान्तः निर्मलः सुहृदसमः यजन्ति तपसा देवं क्षमेन च दानेन च। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। हंसः सुपर्णो वैकुण्ठो धर्मयोगेश्वरो मनः ईश्वरः पुरुषो व्यक्तः परमात्मेति गीयते। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। त्रेतायां रघुवरोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रीमेखलः हिरण्यकेशस्त्रयात्मा चक्षुर्वाद्योपलक्षणः। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल। 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर श्रुक, श्रुव आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। तन्तदामनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति वेद्यया त्रय्य धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेद त्रयी के द्वारा सर्ववेद स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। विष्णुर्यज्ञः कृष्णे गर्भ सर्वदेव पुरुक्रमः वृषाकाप्ययन्तश्च उर्गय एतेर्यते। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु यज्ञ, कृष्ण गर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकृपी, जयंत और उरुगाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। द्वापरे भगवान् क्षाम पितृवासानि जायुधः श्रीवत्सदेवीरङ्कश्च लक्ष्मणरूपलक्षितः। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीताम्बर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। तदा पुरुषं भवति महाराजोपलक्षणं यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृपः। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चमर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरोधाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। वे
वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण महात्मा नर विश्वेश्वर विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इति द्वापर ईश सुवन्ति जगदीश्वरम् नानातन्त्र विधानेन कलवति यथा श्रियम्। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों की विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसका वर्णन सुनो। कृष्ण वर्णम त्वेषा कृष्ण संगोपांगस्त्रपार्षदम् यज्ञः संकीर्तन प्राय यजन्ति हि सुमेधसः। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण काले रंग का। जैसे नीलम मणियों में से उज्ज्वल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्ज्वल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। ध्येयं सदा परिभवत्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम् प्रत्यर्थिहं प्रहते अनुभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं। प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले और भक्तों के समान अभीष्ट वस्तुओं का दान कर देने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज है। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। त्यक्त्वा सुदुष्टागसु रक्षितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गदरण्यम् मया मृगं दयित यसितमन्वधाव वन्दे महापुरुष चरणारविन्दम्। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्त्यज राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठा की सीमा है और अब महापुरुष अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल मायामृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा है। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणविंदों की वंदना करता हूँ। एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगार्तिभिः अनुजयते राजन श्रेयसमीश्वरो हरि। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। कलिं सभाजयन्त्याज्ञः सर्वाग्निनः यत् संकीर्तनेन सर्वस्वार्थो विलभ्यते। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसीलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। यह्यातः परमो लाभ तेनां प्राम्यतमिह यत् विन्देत परमं शान्तिं नश्यति संसृतिः। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान के लीला गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। कृतादिषु प्रजाराज कलविक्षन्ति सम्भवम् खलु खलु भवेशन्ति नारायणपरायणा क्वचित् क्वचिन् महाराज द्रविडेषु च भूरिषु ताम्रपर्णे नदीयत्र कृतमालापयासु कावेरी च महापुण्य प्रतीची च महानदी देवी बन्ति जलं तांसाम् अनुजमनुजेश्वर प्रायो भक्त्या भगवती वासुदेवे नराश्रया।
राजन, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत उन्हीं के आश्रम में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपाणी, कृतमाला, पैसुनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियां बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। देवशी भूतात्नीनां विदित्रीणां न किं करुणाय प्रणीच राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है, यह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से पूर्ण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेश विकर्म यशो अधीतं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टम्। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं, परंतु यदि कभी किसी प्रकार भी हो जाएं, तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उनके हृदय में बैठकर सब कुछ धो बहा देते हैं, उनके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नारद उवाच, धर्मान् भागवतानेत्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः जायन्ते यान्मानीन् प्रीत स्वोपाध्यायोऽप्यपूजयत्। नारद जी कहते हैं, वासुदेव जी, मिथिला नरेश राजा नेमि 9 योगीश्वरों में से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन 9 योगीश्वरों की पूजा की। ततुं तदधीरे सिद्धं सर्वलोकस्य पाश्यतः राजा धर्मानुपातिष्ठन् नवापपरमागतिम्। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर्धान हो गए। विदेह राजनेमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। त्वमपीतान् महाभाग धर्मान् भागवता श्रुतान् आस्थितः श्रद्धयायुक्तो निःसङ्गो यास्यसि परम्। महाभाग्यवान वासुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। युवयोः खलुदम्प्यो यशसा पूरितं जगत् पुत्रतामगमद्यद्वं भगवानेश्वरो हरिः। वासुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। दर्शनलिङ्गनालाप शयनसनभोजनम् आत्मावां पवितः कृष्ण पुत्र स्नेहं प्रकुर्वतु। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन और बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है, तो परम पवित्र हो गए हो। हरिणयं नृपतय शिशुपालकाण्ड छन्वादय गति विलसविलकनद्य ध्यायन्त आकृतहि शयनसनादौ तत्संयमात्मरनुरक्तधियं पुनः किम्। वासुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और शाल्व आदि राजाओं ने तो बैरभाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, शत्रुघ्न बोलन आदि का स्मरण किया था। वह भी नियमानुसार नहीं सोते, बैठते, चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही। फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्णकार हो गई और वे थारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव, अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति में कोई संदेह है क्या? मम पत्य बुद्धिं कृतं कृष्ण सर्वात्मनीश्वरे मया मनुष्य भावेन गुणैश्वर्ये परमे। वासुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। उभालसुरराजन्
हन्तविगुप्तै सताम् अवितरणस्य निर्वित्त यशो लोके वितम्यताम्। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री शुक उवाच एतच्छ्रुत्वा महाभागो वसुदेवोऽति विस्मितः देवकी च महाभाग जहतमोहनात्मनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वासुदेव जी और परम भागवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। इतिहासमेवं पुण्य धारयेत्यः समाहितः सविधूयेह शमनं ब्रह्मभूयाय कल्पते। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्रचित से इसे धारण करता है वो अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे पंचमो अध्याय।